अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रवायत है कि आखिरी दौर में जब फितना ज़्यादा हो जाएगा, हर जगह पे कत्ल गारत हो जाएगी, उस वक्त किस इलाके में जाना चाहिए, किस मुल्क में जाना चाहिए, कहाँ पे जाकर रहना चाहिए, उसके मुतलिक ये हदीस है जो आपके सामने आज पेश करेंगे। और कुछ निशानियाँ हैं कि किस वक्त जाना है। ये नहीं है कि अभी निकल जाना है, किस वक्त का जिक्र किया गया है उस वक्त के बारे में आपको बताएंगे कि उस वक्त जो है जाए अमन मक्का होगा, यानी कि वो एक ख़ास ऐसा टाइम होगा जिस वक्त हमें मक्का जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अमन मक्का में होगा, मक्का के अलावा कहीं और कोई अमन नहीं बचेगा। तो उससे पहले किताब का नाम आपके सामने पेश कर दें। बुहारुल अनवार है, जल्द नंबर इसकी 12 है। ये आप जाकर अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं। हवाला रेफरेंस आपके सामने पेश कर दिया। अब रवायत शुरू करते हैं कि रवायत क्या है और इसके मुतालिक क्या फरमाया गया है। अबू हमजा सुमाली से रवायत है, इनका बयान है कि मैंने हज़रत अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सुनो कि अहले शाम के दरमियान बाहम इख्तलाफ पैदा हो गया है तो शाम से भाग निकलो, इसलिए कि फिर वहाँ फितना और खुरेजी होगी। मैंने अर्ज किया, वहाँ से भाग कर किस शहर में जाऊं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मक्का चले जाना, इसलिए कि वो बेहतरीन शहर है, लोग भागकर वहीं पनाह लेंगे। मैंने अर्ज किया, और कूफा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कूफे पर क्या उफ्तादा आएगी? तुम्हें मालूम है शामियों के सिवा वहाँ के बाशिंदों में मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा, और इनके अतराफ में रहने वालों के लिए तो अफसोस ही अफसोस है। इनके ऊपर क्या क्या मसाइब गुजरेंगे। वहाँ के मर्द और औरतों को कैदी बना लिया जाएगा, मगर सबसे अच्छा वो रहेगा जो फिरात को अबूर करके उस पार हो जाए और इसका पता ही ना करे कि वहाँ क्या हुआ है। यानी कि ये आखिरी दौर की वो निशानी कि जिसके मुतालिक लिखा है कि भागकर मक्का में चले जाना। क्यों मक्का में जाना? यहाँ पे शाम का जिक्र है। ये इस किताब के अंदर 1400 साल पहले यह रवायत लिखी गई थी, ये निशानी बताई गई थी कि शाम के दरमियान इख्तलाफ पैदा होगा। आप देख लें शाम के हालात क्या हैं, किस तरीके से वहां पे लोगों की क्या हालत है। और इसी शाम के मुतालिक कहा था कि वहां से भाग निकलो। क्यों भाग निकलो? क्योंकि वहां पे फितना और खुरेजी होगी। आप ईमानदारी से बताएं, क्या शाम के अंदर कब सुकून देखा आपने? कौन सी खुशी देखी है? वहां पे हर वक्त जंग होती है, हर वक्त कत्लो गारत होती है, हर वक्त फितने वहां से निकलते हैं। शाम एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में काफी अहादीस हैं कि जिनके बारे में ये बताया गया कि शाम से भाग निकलो, शाम से भाग निकलो, शाम से दूर रहने का कहा गया है। और ये भी याद रखें कि शाम ये वही इलाका है जहां से सफियानी खरूज करेगा, जहां से दज्जाल का जो है खरूज है। उस दज्जाल पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो बनाएंगे कि वो कहाँ से खरूज करेगा और उसकी क्या क्या निशानियां होगी। इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है कि मक्का के बारे में है कि इस दौर में जब वहाँ पे फितने आ जाएं, खुरेजी ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ से निकल जाओ और मक्का की तरफ चले जाओ। और फिर जब यहाँ पे कूफे का पूछा गया, कूफे का भी आपको बता दें कि कूफे का बकायदा तौर पे जिक्र किया गया, कूफे के बारे में पूछा गया कि कूफे के बारे में क्या होगा, तो फरमाया कि कूफे पर यानी कि क्या उफ्ताद आएगी, कितनी बड़ी वहां पे मुसीबत आएगी कि वहां शामियों के सिवा यानी शामियों को छोड़ दिया जाएगा, जो वहां के शामी होंगे, लेकिन जो कूफा के रहने वाले मर्द होंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और फरमाया कि उनके आसपास जो लोग रहेंगे आगे पीछे उन पे भी अफसोस है, उन पे भी क्या क्या मसाइब गुजरेंगे कि वहां के मर्द और औरतों को कैदी बनाया जाएगा। ये यहाँ पे रवायत लिखी है, कैदी बनाने का लफ्ज है, औरतों को कैदी बनाया जाएगा। मुसलमान औरतों की बात हो रही है, कोई काफिर, कोई मुशरक, कोई हिंदू की बात नहीं हो रही। यहाँ पे मुसलमानों का जिक्र हो रहा है। शाम में, कूफा में ये मुसलमान रहते, जहाँ के मर्द और औरतों को कैदी बनाया जाएगा। और यहाँ पे फरमाया सबसे अच्छा वो रहेगा जो फरात को अबूर करके चला जाए वहां से और उसका पता ही ना करे कि वहां पे क्या हुआ। तो ये मक्का के बारे में एक रवायत थी जो आपके सामने आज हमने पेश की, ताकि इन निशानियों को हम देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि हम किस दौर में जी रहे हैं और किन हालात में जी रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है। हवाला भी आपके सामने हमने पेश इसीलिए किया है, अगर कोई शख्स अपनी तसल्ली करना चाहे वो कर सकता है कि आखिरी दौर में जो ये बताया गया कि बाकर जो है मक्का चले जाना, मक्का का जिक्र किया गया क्योंकि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो मक्का में ज़हूर फरमाएंगे। तो वो भी एक निशानी है, एक हदीस है जो मौजूद है, उस पे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, कूफा और शाम
इन दोनों का जिक्र किया गया कि इन दोनों में जो है कत्ल गारत बहुत ज़्यादा होगी, मर्दों को कत्ल किया जाएगा, औरतों को कैदी बनाया जाएगा, बड़ा जुल्म किया जाएगा, ख़ास तौर पे शाम और कूफा और इनके आगे आस पास के जो इलाकों का भी जिक्र किया गया। अगर आप गौर से इस हदीस को देखें तो आपको पता चलेगा, और लिखा है इर्द गिर्द के अतराफ की जिक्र किया गया। जैसा कि ये नीचे हदीस लिखी है कि इनके अतराफ में यानी कि जो उनके आगे पीछे रहने होंगे उनका जिक्र किया गया, उन पे भी अफसोस ही अफसोस है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस लपेट में वो भी आएंगे। इसलिए कहा कि शाम से भाग निकलो जब वहां पे फितना और खुरेजी हो, और भागकर मक्का की तरफ चले जाना। और कूफे का जब पूछा गया तो कूफे के बारे में भी फरमाया कि वहां पर भी ये काम होगा, मर्दों को कत्ल किया जाएगा और औरतों को कैदी किया जाएगा, यानी कि उनको अपना कैदी बना लेंगे। वो मुसलमान औरतों की बात हो रही है। तो ये आज की जो एक निशानी है ये बड़ी ज़रूरी और अहमियत वाली है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आखिरी दौर में हमने कहाँ पे जाना है, किस जगह पे जाके पनाह लेनी है। तो पनाह लेने के लिए सबसे बेहतरीन जगह जो बताई गई है वो मक्का है। तो ये मक्का में उस वक्त का जिक्र किया गया कि जब फितना और खुरेजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शाम में कत्ल गारत शुरू हो जाएगी। और एक रवायत में है कि जब सफियानी खरूज करे, जब सफियानी शाम से खरूज करे तो बाकर मक्का चले जाना, एक ये भी रवायत है। तो ये आज आपके सामने हमने रवायत पेश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सारे लोगों के साथ, कि उनको पता होना चाहिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर हमें क्या क्या बताया गया है, किस किस मुल्क से दूर रहना है, वो तमाम निशानियाँ आपके सामने हमने पेश की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।